हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। तो यहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है, जो हाफ पार्ट में पहले आपको दिखा चुकी हूँ। तो ये भाभी ने गडोली भरी हुई थी और सब नाचते हुए डांस करते हुए जा रहे थे टूवर्ड्स उसके मतलब रूम में ही हमने ये रखना था। इसी से उसने नहाना था, जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया है। तो अभी भाभी लेके जाएगी, फिर उसके बाद मम्मी इनको नेक देती है और उसके बाद भाभी जो है घड़ोली नीचे उतारती है जब तक नेक नहीं मिलता। और ये हमारे को फोटोग्राफर बार बार बोल रहा था कि आप ऐसे शोर मचाइए फॉर परफेक्ट शॉट। और ये मम्मी सबसे पहले उसको हल्दी उपटन जो भी लगाते हैं लगाते हुए सबसे पहले माँ स्टार्ट करती है, फिर उसके बाद टर्न बाय टर्न सारे इसको हल्दी लगाते हैं। बहुत इमोशनल मोमेंट था, सबको बहुत रोना आ रहा था क्योंकि इसी टाइम के लिए ये हमारे पास थी। फिर इसके बाद इसने अपने घर चले जाना था। तेरी भाभी सुहागन सर्व सुहागन जे तेनू तेल चढ़ाया। तेरी भैन सुहागन सर्व सुहागन जे तेनू तेल चढ़ाया। जैसे इसको वटना लगाने के बाद मैं बहुत इमोशनल हो गई और मैं अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाई। यहाँ पे मेरे हस्बैंड उसको उपटन लगाते हुए जीजा जी अपनी प्यारी साली को पूरा अच्छे से उपटन लगाया। जैसे ये तैयार होकर आई बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लग रही थी। मुझे वही मोमेंट याद आ गया जब ये छोटी सी थी और इतनी क्यूट थी। वैसे ही ये तैयार होके आई और वैसे ही क्यूट सी लग रही थी मेरी बेबी सिस्टर, बिल्कुल प्रिंसेस के जैसे। बारात आ गई थी और हम लोग सब वेट कर रहे थे रिबन कटवाने के लिए। सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं। फिर मिलनी वगैरह भी हुई और उसके बाद सालियाँ खड़ी हैं और ये ऊपर से मेरी सिस्टर बारात देख रही थी। ये रिचुअल होता है कि दुल्हन को एक बारी ज़रूर बारात दिखाते हैं, तो वो देख रही थी ऊपर से। नीरू मासी, हम लोग बस इतनी सी सालियों और आशी दीदी मिस है। किसका है गिरा दूं। अब यहाँ पे शुरू होता है मेन का सालियों का नेगोशिएशन कि नेक कितना मिलेगा रिबन कटवाने का। भाई उनकी हमारे थ्रू जा रही है। मेरे से तो पूछा ही नहीं। नाका सालियां ये लगने की सबसे कमीशन है कमीशन इधर कुछ भी जाएगा उसमें टीडीएस तो मैं जमा कराऊंगा। वो देख रहा ना तुसी बोलिया सी मैं पूरा साथ दवांगा। एक मिनट सब अपने अपने पेटीएम नंबर दे दो। खत्म बात। चलो कैंची दो। अभी पता चल जाएगा। अभी सबके पेटीएम नंबर दे दो। इंस्टेंट भाई टोल चेक कर लो। चेक करो फिर। आप लोग तो कुछ पैसे लेकर ही नहीं। नहीं अमाउंट आपको पता है, आप डिवाइड करके भेज दो अपने आप। नहीं बोल रखा है अमाउंट पता है उसको, टोल पता है उसको। चलो सारी चीजें का झमेला। अरे मेरे थ्रू तो जा रहा है। जीजा जी
यार किस्तों में क्यों दे रहे हो आप? किस्तों में ये किस्तों में नहीं देना। दोबारा नहीं नहीं आप नहीं पकड़ेंगे हम। बोलो तो देख लिया मैंने, देख लिया। एक में आ गया, एक की बात में आ गया, सबकी बातें बता दो। पूजा दीदी अभी पूजा जी तो फिर प्लीज ना, प्लीज ना। इसलिए तो कह रहा हूं, कोई शक्ल गाड़ी में पेट्रोल डलता है ना, गाड़ी तभी चलती है। ये चलता है तभी नाका पार होता है। सो अब नेगोशिएशन ख़त्म हो गई, हमें हमारी मांग मुताबिक नेक मिल गया और अब हम रिबन कटवाने के लिए रेडी हैं और जीजा जी का मुंह मीठा कराने के लिए। इसको हटा के दे, ऐसे ही दे दे। हमारी ऐसे मूवी में अच्छा लगता है। हमारी करो करो करो। मुझे ठीक है। परफेक्ट, एक नंबर। ओह वाओ, फीलिंग सो स्पेशल। फाइनली पीछे पीछे हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे को भी ले। हाँ हाँ आप करना। सो फाइनली जीजा जी की एंट्री हो गई थी एंड ही वॉज ऑल सेट टू वेलकम रंजिता माय सिस्टर। कितनी प्यारी लग रही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सो ये जयमाला के लिए दोनों अड़ गए कि कौन किसको पहले पहनाएगा और हम लोग बोलते रहे कि पहनाओ पहनाओ पहनाओ। बड़ी मुश्किल से तो मैं ऐसे कैप्चर कर पाई वीडियोस वगैरह, टाइम भी नहीं मिला और कुछ मैं बीमार बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए प्रॉपर एक व्लॉग
जो मैंने शूट करना था वो मेरा रह गया था, बट जितना मुझसे हो सका उतना मैंने शूट किया हम लोगों का। इतना शर्मा रही थी डांस करते हुए। और इसके बाद पीयूष ने, मेरे हस्बैंड ने, बहुत प्यारी सरप्राइज पोएम कविता लिखी थी उसके लिए। ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। तेरे बचपन को मैंने नहीं जिया है, पर जानता हूँ बचपन में भी तो इतनी ही क्यूट थी जितनी आज है। पहले भी तो इतनी ही शांत दिल थी जितनी आज है। तुझे देखकर हर कोई कहेगा तू सबके आंखों का नूर और सर का ताज है। आखिर वो दिन आ ही गया जिसकी तू तमन्ना करती थी। आखिर आ ही गया वो दिन जिसके लिए हम खुशी के आंसू संजोए बैठे थे। बीत गए बीतने थे जो मौसम बाबुल के घर में, अब चले पाऊं राहुल के शहर में। पैरों पे पायल पहने पहले मायके में खुशियां छलकाती थी, अब ससुराल में अपनी मीठी आवाज की खुशबू फैलाएगी। दिल की हर धड़कन से आती यही आवाज है कि तुझे हमारी और हमें तेरी याद बहुत आई। लगता है जैसे कल की बात थी जब मैं तुम्हारी फैमिली में दामाद के तौर पर शामिल हुआ था। कुछ तो कनेक्शन था मेरा जो तेरे मासूम चेहरे ने मेरे दिल को छुआ था। वो तेरा मेरे पकाऊ जोक्स पे ओहो जीजा जी व्हाट इज दिस कह के मुस्कुरा देना, और फिर उन्हीं जोक्स को रिपीट करके सबको हंसा देना। मैं तेरी सादगी की क्या मिसाल दूं, इस सारे जहां में बेमिसाल है तू। हर लम्हा तेरे होठों पे खिलखिलाती मुस्कान रहे, खुदा करे हर गम से तू अनजान रहे। महक उठे जिससे जिंदगी तेरी, हमेशा तेरे पास वो इंसान रहे। कुछ इस तरह खूबसूरत रिश्ते बदल जाते हैं, कुछ इस तरह खूबसूरत रिश्ते बदल जाया करते हैं। जिन्हें प्यार करो वो पल भर में शादी करके रायपुर निकल जाया करते हैं। हमेशा दिल, अब ये ध्यान से सुनिए, हमेशा दिल मार के रहने का अंदाज तुझे तन्हा कर देगा रज्जी। जज्बात फुर्सत के नहीं लफ्जों के मोहताज होते। प्यार है तुझे मोटी, इसलिए तुझे ये बात बता रहा हूं, मत समझियो कि तुझे अकेला छोड़े जा रहा हूं। तू भी ये जानती है कि छुपाया जो तूने कुछ भी, तो तेरे दिल की सोच मेरे जबान से पहले बयान हो। गिरा जो तेरी आंख से आंसू, वादा है मेरा उस दिन मेरे हाथों कयामत आएगी। दिल कहता है राहुल तुझे प्यार बहुत करता है, पर इसीलिए ये नौबत शायद कभी नहीं आएगी। उसके प्यार से तेरी जिंदगी गुलजार हो जाएगी। जिंदगी में तेरी अब कुछ गलत होने की नौबत नहीं आएगी। फिर भी हमेशा याद रखियो कि तेरी पलक झपकते ही तू शिल्पा और मुझे अपने साए से भी पास पाएगी। यकीन है मुझे कि तू हम सबको नाज करने का मौका हमेशा देगी। प्यार देके अपने ससुराल वालों को भी अपने ना छूटने वाली आदत डाल देगी। लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, जा रज्जी जा, जी ले अपनी जिंदगी। ये नेक्स्ट डे आनंद कारज के लिए मैं रेडी हुई थी और रील के लिए वीडियोस कैप्चर करवा रही थी। स्टार्ट। अब यहाँ पे सब इकट्ठे हुए थे केक कट करने के लिए।
सबको केक टेस्ट कराया, दोनों फैमिलीज़ को मुँह मीठा कराया केक से। और बस अब ये पराई हो गई मेरी सिस्टर, और अब अपने घर चली जाएगी। इसके बाद ये कपड़े चेंज करने गई थी, और फिर उसके बाद जो फर्दर रिचुअल्स थे वो किए थे। और बहुत दिल कट रहा था, बहुत इमोशंस थे, एंड क्या करें, बट ये रीत है। बस इसके बाद फिर हम लोगों ने एक फैमिली पिक्चर लिया, और पता नहीं क्या हो गया था इसको, फेरों के बाद ये बहुत इमोशनल हो रही थी, इसको रोना आ रहा था। शक्ल देखो कैसे रोने वाली हो रही है इसकी। और बस ये सूट चेंज करके आ गई थी, और अब इसके बाद रिचुअल स्टार्ट हो गए थे इसके मांग भरने का, और जो मंगलसूत्र पहनाना था। मैं अंदर ही नहीं आ रही थी, एंड शी वाज सेइंग कि अंदर आ, इशारे से मुझे बुला रही थी, बट मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़े होकर उसके सामने उसको फेस भी कर पाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत रोना आ रहा था। हम लोग लड़े भी बहुत हैं, और हमने सोचा नहीं था कि हम इतना लड़ते थे कि कभी ऐसा भी टाइम आएगा कि हम एक दूसरे के लिए रो पड़ेंगे। मतलब विदाई पे भी तो मैंने सोचा ही नहीं था कि सबसे ज़्यादा हम दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोए थे, और अभी भी वही इमोशंस हैं हमारे। और अब ये होगी पराई। बस फिर इसके बाद विदाई हो गई थी, और वो मोमेंट मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और फिर उसके बाद सेम डे ही इसने फेरा डालने आना था, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी। ये अभी इशारे से मुझे बुला रही है अंदर आने के लिए। दित्य और मैं दोनों ही नहीं आ रहे थे अंदर, और ये फिर हमें मिलने आई थी। और कुछ रिलेटिव्स हमारे चले गए थे। इवनिंग में हमारी नाइट में थी ट्रेन, और ये हम स्टेशन पे उसका वेट कर रहे थे कि वो कब आए, हम उससे मिले। और दिल बड़ा घबरा रहा था, क्योंकि इतने सालों बाद उसको ऐसे अकेले छोड़ के हम जा रहे हैं। दो हमें खुशी थी अपने घर जा रही है, शादी हो गई, ये आ गई मिलने। पापा
लास्ट तक हमें देखते हुए रोती रही थी ये। बस हमारी ट्रेन चल पड़ी और ये अगले दिन हम लोग मॉर्निंग में दिल्ली पहुंच गए थे। दिल बहुत उदास था क्योंकि जाते वक्त तो हमारे साथ थी और वापसी में हम इतने उदास, सब के सब, किसी का मन नहीं लग रहा था। बस हम लोग पहुंच गए अपने घर और यहीं तक था मेरा ये व्लॉग शादी का। होप आपको पसंद आया हो और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। वेट फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। लव यू ऑल।